हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज़ार कमर्शिया। आज हमारा लास्ट टॉपिक होगा मार्केटिंग मैनेजमेंट की यूनिट का। ठीक है, तो सबसे पहले व्हाट इज ब्रांडिंग अलग आता है, क्वेश्चन 2 मार्क्स का या लॉन्ग टाइप भी आ सकता है। व्हाट इज ब्रांडिंग? ठीक है, तो आप ये इमेज देख सकेंगे कि ये आईफोन का है, ये नाइकी, गूगल, मैकडी, यूट्यूब, ये सारी एक इमेज है। किसी जगह इमेज है, किसी जगह ये इनका नाम है। तो इस चीज को क्या हम कहते हैं? इस चीज को हम कहते हैं ब्रांड। सर ब्रांडिंग क्या होती है? सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ। एक ऐसा तरीका ऑफ गिविंग ए सेपरेट आइडेंटिटी। आप एक चीज को, एक ब्रांड को दूसरे ब्रांड के साथ कैसे डिफ्रेंशिएट करते हो? किसी लोगो लोगो से, LOGO लोगो। ठीक है, कोई राइटिंग होता है, या आप ऐसे देखोगे अदिदास का ऐसे है, मुझे आएगा बनाना कि नहीं। ठीक है, नाइकी का ऐसे है, इज इट क्लियर? या RBK का ऐसे है। तो यहाँ पे लिखा है ना कि ये एक, दिस इज व्हाट यू कॉल्ड ब्रांड, दिस व्हाट यू कॉल्ड ब्रांड। इस प्रोसेस को कहते हैं ब्रांडिंग। ब्रांडिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसके जरिए एक प्रोडक्ट दूसरे प्रोडक्ट से डिफरेंशिएट हो रहा है। ठीक है, सो ए ब्रांड होता क्या है? एक नाम है। अ ब्रांड इज अ नेम, या कोई साइन, कोई सिंबल, या कोई डिजाइन, और एक कॉम्बिनेशन देयर ऑफ, या इकट्ठे मिलके। इज इट क्लियर? यहाँ पे लिखा है ना अदिदास, ऐसे लिखा होता है ना, कॉम्बिनेशन टू डिस्टिंग्विश द प्रोडक्ट ऑफ वन एंटरप्राइज फ्रॉम दोज ऑफ अदर्स। एक प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट करे दूसरे प्रोडक्ट के साथ, दैट इज व्हाट यू कॉल्ड ब्रांड। इज इट क्लियर? सो इस तरीके को कहते हैं ब्रांडिंग। क्या कहते हैं? ब्रांडिंग। ठीक, टाटा स्टील, गोदरेज, रेफ्रिजरेटर, अमूल, बटर, माइक्रोमैक्स फोन और द एग्जाम्पल ऑफ ब्रांड्स। आईफोन, सैमसंग, ये सारी चीजें क्या है? ब्रांड्स। आप डिफ्रेंशिएट करते हो एक ब्रांड को दूसरे ब्रांड के साथ, और यहाँ पे मैंने ये रखे हैं। इज इट क्लियर? ओके, दिस इज व्हाट यू कॉल्ड ब्रांडिंग। ब्रांडिंग क्या है? एक ऐसा प्रोसेस जिसके जरिए आप एक प्रोडक्ट को डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। ब्रांडिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसके जरिए आप एक अलग नाम देते हो किसी प्रोडक्ट को। ठीक, ओके जी। नाउ कैरेक्टरिस्टिक या एसेंशियल, कि एक ब्रांड में क्या क्या होना चाहिए, एक ब्रांड में क्या क्या होना चाहिए। इज इट क्लियर? ये सारे यहाँ से ब्रांड है, जियो। ठीक, अब सबसे पहले इट शुड बी डिस्टिंक्टिव। मतलब डिस्टिंक्टिव मीन्स डिफरेंट। मैं मत कोई कंपनी, अगर जियो है, मैं मत ना यहाँ पे जियो कंपनी इंट्रोड्यूस कर सकता हूँ। मैं मत ना कोई मत ना ज़ायर कमर्शियल दूसरा ऑपरेट कर सकता है, नहीं। तो द नेम ऑफ द ब्रांड शुड नॉट बी रिजम्बल्ड। ये किसी के साथ रिजम्बल नहीं करना चाहिए विद एनी अदर ब्रांड नेम प्रेजेंट इन द मार्केट। A unique and distinctive symbol is not only easy to remember but also a distinguished feature। मतलब कि एक अलग फीचर, ये अलग देखो। अब देखो ना, ये छोटा सा है, जियो, JIO, छोटा सा नाम है, बट इट डिफरेंशिएट्स। तो नाम अलग होना चाहिए। नाम क्या होना चाहिए बेटा? अलग। ऑलरेडी मार्केट में ऐसा नाम नहीं होना चाहिए। ठीक, इट शुड बी एप्रोप्रिएट। देखो एप्रोप्रिएट का मतलब है ओरल बी, हम ये ओरल बी है, तो इंसान को पता चलता है कि नहीं, ये रिगार्डिंग विद टीथ है, ओरल बी। Is it clear? Okay, when I say Izar commercial, it is related with commerce. जाहिर सी बात है। So the name of the brand should show its characteristic. For example, Oral-B toothpaste indicates what it is used for. ये किस लिए इस्तेमाल हो रहा है, ये ब्रांड में फीचर्स होने चाहिए। ठीक है, ओके। रजिस्टर्ड, इट शुड बी रजिस्टर्ड अंडर द इंडियन लॉज ऑफ ट्रेडमार्क एंड कॉपीराइट्स। ये रजिस्टर होना चाहिए इस लॉ के तहत। ठीक है, ओके। रिमेंबर, देखो जियो हर एक को नाम याद है, नाइकी हर एक को याद है, अदिदास हर एक को याद है। इट शुड बी इजी टू रीड, प्रोनाउंस एंड स्पेल। नाइक, अदिदास आर द एग्जांपल ऑफ सच ब्रांड्स। ठीक है, ये कुछ फीचर्स थे ब्रांड्स के जो आपने याद रखने हैं। वहां पे आता है गिव 2 फीचर्स ऑफ ब्रांडिंग। तो आप डिस्टिंक्टिव, एप्रोप्रिएट, या रिमेंबर, या रजिस्टर, कोई भी लिख सकते हैं। Is it clear? Okay, now the next term is physical distribution. Physical distribution means आपने चीज बनाई, फिर वेयर हाउस में रखी, फिर आपने इसे पहुंचाना है उस जगह जहां पे इस्तेमाल होती है। That is what you called physical distribution. The term physical distribution refers to physical handling. Physical handling होती है वेयर हाउस में। कहाँ पे होती है? वेयर हाउस में। ठीक है, एंड मूवमेंट ऑफ गुड्स, मूवमेंट ऑफ गुड्स होती है ट्रांसपोर्टेशन से।
to that they are available to consumers at the right place, at the right time, in the right condition, and at the lowest possible cost. This is what you call physical distribution. चीज बना, उसे स्टोर करो वेयर हाउस में, फिर उसे ट्रांसपोर्ट करो उस जगह जहां पे हमें ये जरूरत है, जहां पे कस्टमर्स को ये परचेज करना है. इज इट क्लियर? फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन इज ऑल्सो नोन एज, सो मॉडर्न नेम इज मार्केटिंग लॉजिस्टिक. क्या कहते हैं इसे? मार्केटिंग लॉजिस्टिक. इट कंसिस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरेज. इसमें क्या क्या आता है? ट्रांसपोर्टेशन और वेयर हाउसिंग. अगर क्वेश्चन आएगा व्हाट इज फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, आप लिख सकते हैं. अगर 3 मार्क्स का आया, सो डू डिफाइन ट्रांसपोर्टेशन, 11th में मैंने पढ़ाया. डू डिफाइन वेयर हाउस, 11th में मैंने पढ़ाया. सो दिस इज व्हाट यू कॉल फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन. इज इट क्लियर? समझ आ रहा है? ओके. नाउ अनदर टर्म, व्हाट इज पैकेजिंग. आप देखिए बेटा, प्रोडक्ट बनते हैं, उसका कोई कवर होता है ना, दैट्स व्हाट यू कॉल पैकेजिंग. क्या कहते हैं? पैकेजिंग. इट इज द एक्ट ऑफ डिजाइनिंग एंड प्रोड्यूसिंग अ पैकेज ऑफ अ प्रोडक्ट. पहले कबार क्या होता था? पहले कबार हम बनाते थे एक कंटेनर, क्या बनाते थे, जिसमें ये प्रोडक्ट सेफ होता था. लेकिन आजकल इस पैकेजिंग ये एडवर्टीजमेंट इटसेल्फ बना है. इसमें हम बताते हैं इसके फीचर्स क्या है. इज इट क्लियर? सो व्हाट इज पैकेजिंग? इट इज द एक्ट ऑफ डिजाइनिंग एंड प्रोड्यूसिंग अ पैकेज ऑफ प्रोडक्ट. पैकेज क्या होता है? एक रैपर होता है या कंटेनर इन विच प्रोडक्ट इज एनक्लोज्ड और सील्ड. आप लेज देखिए, लेज में वो लिफाफा होता है, दैट इज व्हाट यू कॉल्ड पैकेजिंग. तो क्या उसे कहते हैं? पैकेजिंग. इज इट क्लियर? सो पैकेजिंग क्या होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा. इट इज द एक्ट ऑफ डिजाइनिंग एंड प्रोड्यूसिंग अ पैकेज ऑफ प्रोडक्ट. हम पैकेज बनाते हैं, एक रैपर बनाते हैं जिसमें हम प्रोडक्ट को रखें हम. इज इट क्लियर? ओके. पैकिंग इज ऑल्सो कॉल्ड साइलेंट सेल्समैनशिप. देखो ये बात तो नहीं करेगा, लेकिन इस पे सारी चीजें लिखी होती है. यहाँ पे ये देखिए आप, देखो कॉर्नफ्लेक्स, ये सारी चीजें हैं या ऐसे चीजें. सो दिस इज व्हाट यू कॉल पैकेजिंग. Is it clear? Okay, in simple words, we can say that packaging refers to all those activities related to designing, evaluating, and producing the container of a product. हम कंटेनर बनाते हैं, लेकिन कंटेनर भी हम ऐसा बनाते हैं कि जो अट्रैक्ट कर सके कस्टमर्स को, और वहां पे हम इंफॉर्मेशन देते हैं अबाउट द प्रोडक्ट. दिस इज व्हाट यू कॉल पैकेजिंग. 3 मार्क्स का आता है बेटा. देखिएगा, कुछ अगर ऐड करना है आप ऐड कर सकते हैं. दिस इज व्हाट यू कॉल पैकेजिंग. हाँ, पैकेजिंग में लेबल भी आता है. नेक्स्ट वन इज लेबलिंग. सर लेबलिंग क्या होता है? देखिए, इमेज से आपको पता चला कि दिस इज व्हाट यू कॉल लेबल. ये पैकेजिंग पे ही होता है. Label is a tag attached to a product and it is a part of packaging. किसका पार्ट है ये बेटा? पैकेजिंग का. ये टैग होता है पैकेजिंग पे रिगार्डिंग विद कब बना है, मतलब कहाँ पे बना है. दिस इज व्हाट यू कॉल लेबलिंग. इज इट क्लियर? दिस लेबल डिस्क्राइब्स किसने बनाया, कहाँ पे बनाया और कब बनाया. इज इट क्लियर? So this is labeling. So with this we have completed our marketing unit. आई होप आपने ये कंसेप्ट समझ आया. किसी भी जगह अगर आपने कंफ्यूजन है, ड्रॉप मी कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि ये चीज़ समझ नहीं आई. मैं अलग वीडियो बनाऊंगा, या मुझे डायरेक्ट व्हाट्सएप कर सकें आप 9622701070. अगर यहाँ तक देखा है, इट मीन्स कि आपको हमारी वीडियोस पसंद आए. सो उसके ज़रिए आप एक कमेंट बताएं कि व्हाट यू लाइक अबाउट आवर वीडियोस, या अगर आपको पसंद भी नहीं आ रहे वो भी बताएं. ठीक है? रखिए अपना ख्याल. अल्लाह हाफिज़.